अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया। मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते हैं। ग्रेनेड कैसे आ गया सिद्धू मूसेवाला पे अटैक के चक्कर में? ये AK-47 कहां से मिल गई? गोल्डी बैठा है कनाडा, ये कैसे आई आपके गैंग के पास? सर उनके गोल्डी भाई और सचिन के लिंक थे सर। वहाँ यूपी के कोई तस्कर थे, ये खुर्जे वाले, उनसे उनके लिंक थे, पुराने लिंक हैं, तो उन्होंने वहीं से मंगवाई थी। इमरान खुर्जा जी, इनकाउंटर हो गया अब तो उसका, तो उसी से साल एक पहले मरा जी। तो ये प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी? जी सर, जब विक्की मर गया था तभी से चल रही थी। अगस्त 2021 में विक्की की पहले हफ्ते में 6 या 7 तारीख को विक्की का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद से प्लानिंग की। तभी से चल। तो इस पे काफी खर्च भी आया होगा, काफी बड़ी प्लानिंग लगी होगी। तो ये कनाडा से, या सचिन भी तो मतलब दुबई चला गया था, अब तो मुझे पता नहीं कहाँ। वो कह रहे हैं कि अजरबैजान में कहीं पकड़ा गया है, पता नहीं अभी आया तो है नहीं इंडिया, शायद डिटेन हुआ कोई कह रहे हैं। क्या इन दोनों ने ये पूरी प्लानिंग कर दी? जी सर, इन्हीं दोनों की प्लानिंग। तो आप मई के महीने में नाराज क्यों हुए गोल्डी से कि भाई आपसे एक काम बोला था और वो काम होता ही नहीं है? 13-14 मई के आसपास जो मुझे पता है कि 29 मई को हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाला की, और 13-14 मई को आपने डांटा था गोल्डी को। नहीं सर, भाई है छोटा भी, थोड़ा आपस में है, कई बार हो जाती है बात, पर बात ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। बस नॉर्मली कह था मैंने कि भाई जो विक्की भाई वाला मर्डर हो उसका इंसाफ लेना है हमने, और थोड़ा प्रयास करो कि जो गुनहगार है उनको सजा देंगे, अगर कानून नहीं दे रहा तो हम देंगे। नहीं, पर कानून ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना भी हम सजा नहीं देंगे। जो लोग पकड़े जाने थे कई पकड़े भी गए और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पंजाब में तो किसी की अरेस्टिंग ही नहीं हुई सर। विक्की के मर्डर में, गुरलाल के मर्डर में किसकी अरेस्टिंग हुई है बता दीजिए। नहीं, वो इतना आसान भी नहीं होता ना गैंगस्टर्स को पकड़ना। जो किलर होते हैं वो दूसरी स्टेट वालों ने पकड़ लिए ना सर, फिर उन पे तो केस ही नहीं था कोई, तो आपका पंजाब में पकड़ लेते। तो आपका क्या कहना है कि पंजाब पुलिस जान के नहीं पकड़ती? नहीं सर, ये इसके इन्फ्लुएंस में थे, उस टाइम की सरकार थी जो कांग्रेस, वो कभी पकड़ने देने नहीं दे रहे थे। ये सिद्धू मूसेवाला जी ये बचाव कर रहा था उसका, दूसरी गैंग का, ये पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहा। पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरी प्लानिंग पे, और वो पैसा आया कहाँ से? पैसा सर, ये हमारे शराब शुरू का काम है सर, जहाँ ठेके ठुके हैं कई सर्कलों के, तो वहां से आया। नहीं, फिरौती के तौर पे आता है या आपकी हिस्सेदारी है? हाँ, फिरौती के तौर पर ही आ जाता है सर। शराब कारोबारी हैं, उनसे जो ब्लैक करते हैं शराब की बिहार या गुजरात में, उनसे ले लेते हैं। वो भी 2 नंबर पे काम कर रहे हैं। आपको कैसे जेल में पता लग जाता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं? आप तो उस 8-9 साल से अंदर बंद हैं। मुझे ही नहीं पता, बाहर मैं घूमता हूँ 24 घंटे। आपको कैसे पता चल जाता है? जेल में सर ये 2 नंबर वाले ही आते हैं ना जी, वो बता देते हैं कि वो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अपराधियों को तो जेल में पता लगता है सर क्या है क्या नहीं। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे फिरौती मांगते हैं आप? मुझे लगता है ऐसे तो कोई फिरौती नहीं देगा, या कुछ और अंदाज होता है आपका? नहीं, मांगी ही नहीं सर फिरौती, अभी काफी समय हो गया। कभी शुरू में कभी नहीं थे पैसे तो मांग ली होगी, पर अभी तो 4-5 साल हो गया कभी फिरौती का कहीं नहीं। गोल्डी भाई ने जरूर फोन किया होंगे इधर उधर मेरे को, यहाँ इंटरोगेशन में जब मैं था तो मेरे को कई ऑडियो सुनाए थे, तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अभी नहीं, मैं नहीं मांगी सर फिरौती का। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे भाइयों को मरवा देते हैं तब भी तो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। मैं तो सर, मैंने शुरू में आपको कहा था हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। मैं आतंकवादी बना दिया इन्होंने बिना मतलब के, ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में कि ये सिद्धू मर गया, इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं, और इससे पहले हुई नहीं। इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये पूरा दुनिया को, ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी ने हमारे वाले मरे थे, तब तो इनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसे ही होती हैं सर, फिर ये मर गया अब हमारी वाली जाने भी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगी। हमारे वाले मरे थे तो किसी को पकड़े नहीं, FIR में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था, हमारे साथ वालों को उठा उठा के केस डाल दिए उसने। ओपन FIR पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों के केस डाल रहे थे। विक्की मरा, किसी को पूछा ही नहीं जी। यहाँ पे 3 जनों की ऐसी अरेस्ट डाल दी कि तिपनागिरी में, और अरेस्ट ही 1 साल तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुई विक्की के केस में। सारों की जाने इंपॉर्टेंट लग जाती है ना जी, जब कोई बड़ा आदमी मरता हो।
इतना कोई समाज सेवी तो था नहीं सर, ये कोई समाज सेवी तो था नहीं, है इतना बड़ा कोई। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने स्टेज पे कभी कहा कि गैंगस्टर बड़ी माड़ी चीज है, नशा मत पियो, ये मत करो। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने कोई ऐसी बात की होगी। किस चीज के इसको पंजाब का मसीहा बना रहे हैं बिना ही मतलब, किस चीज का, मैंने तो कभी सुना नहीं।